अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा इस सीरीज का लेसन नंबर 3 है और टॉपिक नेम है कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क से मुराद ये है कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए ज़रूरी हैं। लास्ट टाइम हमने लेसन में देखा था कि हम कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाते हैं। उस टॉपिक को मैं रिवाइज कर देता हूँ कि network is an interconnection of two or more than two devices connected to each other and share the resources। और उसके रिसोर्सेज में क्या होता था, हार्डवेयर और उसका सॉफ्टवेयर। ये हमने नेटवर्क की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में देखी थी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क कि कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क जो है वो कौन कौन से होते हैं और जब हम एक नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं तो वो किस तरह काम करता है। ये आज हमारा आज का टॉपिक है। तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क कौन कौन से हैं। 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए। नंबर 1 इज सेंडर, नंबर 2 रिसीवर, नंबर 3 कम्युनिकेशन डिवाइस एंड नंबर 4 ट्रांसमिशन मीडियम। अब ये चारों क्या हैं, हम इनको इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें आपको सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम और मोडेम के लेबल नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि सेंडर से मुराद क्या होती है। सेंडर किसी भी कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क या नेटवर्क का वो कंपोनेंट होता है जो कि मैसेज जनरेट करता है या जो कि मैसेज सेंड करता है। अब जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि भेजने वाला सेंडर जो है वो एक कंप्यूटर ही होगा। और रिसीवर वो कंप्यूटर होता है जो कि उस मैसेज को रिसीव करता है जो कि सेंडर ने भेजा होता है। जिस तरह हम डेली रूटीन में मोबाइल पर बात कर रहे होते हैं, जब कोई एक पर्सन बोलता है तो दूसरा उसका मैसेज सुन रहा होता है, और इसी तरह जब कोई दूसरा बोलता है तो पहले वाला सुन रहा होता है। तो जो मैसेज जनरेट कर रहा होता है, सेंड कर रहा होता है, उससे कहा जाता है सेंडर, और जो मैसेज सुन रहा होता है कम्युनिकेशन के दौरान उसे कहा जाता है रिसीवर। कंप्यूटर नेटवर्क में सेंडर और रिसीवर दोनों कंप्यूटर ही होते हैं नॉर्मली। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया सेंडर और रिसीवर। सेंडर वो मशीन जो या वो कंप्यूटर जो मैसेज भेजेगी, और रिसीवर वो मशीन या कंप्यूटर जो कि मैसेज रिसीव करेगी। अब जब भी दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं, जैसे कि हम मोबाइल फोन से बात करते हैं या टेलीफोन से बात करते हैं, ये मैं डेली लाइफ से आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो उनके दरमियान कोई ना कोई इंटरफेस जरूर होता है। अगर हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि हमारे टेलीफोन से एक केबल निकल कर जा रही होती है, और इसी तरह जो पर्सन दूसरी साइड पर मौजूद होता है उसके पास भी टेलीफोन मौजूद होता है और उससे केबल निकल कर जा रही होती है, जो नियर टेलीफोन एक्सचेंज पहले टेलीफोन पोल तक जाती है और फिर उसके बाद एक्सचेंज तक जाती है। यानी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो एक केबल के जरिए हो रही होती है, और उसी केबल को हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। मीडियम जो है वो सिंगुलर वर्ड है और मीडिया इसका प्लूरल वर्ड है।
नॉर्मली दो कंप्यूटर्स के दरमियान जो ट्रांसमिशन मीडिया यूज होता है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक वायरलेस और एक वायर्ड, जिन्हें गाइडेड और अनगाइडेड भी कहा जाता है। इसकी डिटेल आगे आएगी, अभी आप सिर्फ इतना समझ लें कि जब भी दो मशीन या कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो उनके दरमियान कोई ना कोई इंटरफेस होता है, कोई ना कोई पाथ होता है, जिस पाथ के जरिए से वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो अब बात ये हो गई कि सेंडर भी हो गया, रिसीवर भी हो गया, पाथ भी हमें पता चल गया। हाँ, एक बात याद रखें कि मैंने बताया कि ये पाथ दो तरह का होता है, एक वायर्ड, अगर हम मोबाइल फोन की बात करते हैं तो मोबाइल फोन से जब हम बात कर रहे होते हैं तो दरमियान में वायरलेस मीडिया होता है। बिल्कुल इसी तरह जब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होकर नेटवर्क बनाते हैं तो उनके दरमियान वायरलेस मीडियम भी यूज हो सकता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क वायर्ड भी बनाए जाते हैं और वायरलेस भी बनाए जाते हैं। तो ये तो हो गया पाथ यानी ट्रांसमिशन मीडियम की बात, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है कि ये केबल है। अब हम बात करते हैं फोर्थ वन जो है कम्युनिकेशन डिवाइस। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस कम्युनिकेशन डिवाइस की जरूरत क्यों पेश आई और ये कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होती है। अगर तो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजना चाहते हैं तो ये बात याद रखें कि जो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम होता है उसकी सिग्नल कैरिंग कैपेसिटी कुछ और होती है और जो हमारा कंप्यूटर जनरेट करता है सिग्नल वो कुछ और होते हैं। इसके लिए हमारे पास एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो कि उन सिग्नल्स को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सके जिस फॉर्म के सिग्नल ये केबल लेके जा सकती है या ये ट्रांसमिशन मीडियम लेके जा सकता है। तो हमारे पास दो तरह की कम्युनिकेशन डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, एक मॉडेम और दूसरा एनआईसी कार्ड, जिसे हम लैन कार्ड भी कहते हैं और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। सपोज ये कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल जनरेट कर रहा है और ये जो लाइन है ये एनालॉग सिग्नल लेकर जाती है। ये कम्युनिकेशन डिवाइस जो इस कंप्यूटर के साथ लगी हुई है ये उन सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करेगी ताकि ये सिग्नल इस लाइन के जरिए या इस पाथ के जरिए जा सके। जब ये इस एंड पर पहुंचेगी सिग्नल तो यहाँ पर मौजूद ये कम्युनिकेशन डिवाइस उसको वापस एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में चेंज कर देगी। दोबारा सुन लें, हमारा कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल जनरेट करता है जबकि हमारी ट्रांसमिशन मीडियम या पाथ एनालॉग सिग्नल लेके जाती है। तो इन दोनों कम्युनिकेशन डिवाइस का फंक्शन भी यही है। यहाँ पर ये जनरेट होने वाले डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज करेगी ताकि ये जा सके और यहाँ पर ये एनालॉग से वापस डिजिटल सिग्नल में चेंज करेगी ताकि ये इसको उन सिग्नल्स को या उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर सके। जो याद रखें, हमारा कंप्यूटर जो भी मैसेज जनरेट करता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है और हमारी टेलीफोन लाइंस या मीडिया एनालॉग सिग्नल लेके जा सकती है। इसीलिए इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है बोथ एंड पर। तो ये था हमारा मॉडल, सेंडर जो मैसेज भेजेगा, रिसीवर जो मैसेज रिसीव करेगा, कम्युनिकेशन डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज करेगी और एनालॉग को डिजिटल में चेंज करेगी, और ट्रांसमिशन मीडियम वो पाथ, वो केबल या वो वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसके जरिए ये दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है। अब हम इनकी डेफिनेशंस देखते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया है। A sender is a device which is used to transmit the data over the network. Sender may be a computer system, a laptop, mobile phone, etc. ये जो डायग्राम अभी हमने डिस्कस की है ये आपकी बुक के चैप्टर की ही है, इसीलिए हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको
समझने में आसानी हो और आप आराम से इसको देख सकें। उसके बाद बात करते हैं रिसीवर की। जैसे मैंने आपको बताया कि रिसीवर वो डिवाइस होती है जिसके जरिए कंप्यूटर मैसेज रिसीव करता है, या वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर होती है, और जब वो मैसेज रिसीव कर रही होती है तो वो रिसीवर कहलाती है। रिसीवर इज अ डिवाइस विच एक्सेप्ट द डाटा और इंफॉर्मेशन transmitted by the sender over the network. A printer, a fax machine and a computer are example of receiver. याद रखें कि कंप्यूटर के अलावा अगर आपके नेटवर्क के साथ, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि प्रिंटर अगर अटैच हो, उस पर अगर मैसेज भेजा जाएगा तो वो भी रिसीवर कंसीडर होगा। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस की। अ डिवाइस दैट इनकोड्स एंड ट्रांसमिटेड डाटा ओवर द फिजिकल और वायरलेस मीडियम इज कॉल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस। वो डिवाइस जो कि डाटा ट्रांसमिट करती है या इनकोड, इनकोड से मुराद वही है जो मैंने आपको बताया था, अगर डिजिटल सिग्नल हैं तो उनको एनालॉग में चेंज कर देगी, और दूसरी साइड पे रिसीवर साइड पे एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में चेंज कर देगी। ये कम्युनिकेशन डिवाइस का मकसद या फंक्शन है, और मैंने आपको बताया था कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक मॉडेम होती है और दूसरा एनआईसी कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडियम की। ट्रांसमिशन मीडियम इज अ पाथ यूज्ड टू सेंड और रिसीव डाटा फ्रॉम द कम्युनिकेशन डिवाइस। ये वो चैनल होता है, वो पाथ होता है, वो राब्ते का जरिया होता है जिसके जरिए से मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड किया जाता है। द ट्रांसमिशन मीडियम में बी वायर्ड टेलीफोन लाइन्स और वायरलेस एयर ओवर विच द डाटा इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिट, यानी वो लाइन, वो पाथ जिसके जरिए से डाटा सेंड किया जाता है वो ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क का मॉडल समझ आ गया होगा। 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन डिवाइस एंड ट्रांसमिशन मीडियम। अब ये आपने अच्छी तरह तैयार करना है और इसको एज ए होमवर्क भी कर लेना है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।